हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी महा मैराथन क्लास चल रही है खासकर यूपी टेट के लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको जैसा कि बोल रखा है कि अगर आप यूपी टेट का पेपर दे रहे हो तो इसमें 30 में से अगर ये क्लास करते हो तो लगभग आपके 27 से 28 क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें सीडीपी में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो किसी भी टेट का हो, मतलब यूपी टेट का तो मैं ले ही रही हूँ प्रीवियस ईयर, और हर टेट का ले रही हूँ, तो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से बताइए। ठीक है, इससे बढ़कर क्वेश्चन कहीं जाएंगे ही नहीं, इसके आगे क्वेश्चन ख़त्म है। ठीक है, तो मैंने हर स्टेट के क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, इससे टफ आ ही नहीं सकता है, और साथ में मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो ये वाली सीरीज आप लोग करिए, पूरे के पूरे नंबर लेके आएंगे सीडीपी में। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है 5 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहीं से रखे हुए मिल जाए, है ना। तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, पार्ट 1 भी देखना चाहिए और आज वाला तो देखना ही देखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं हिंदी का भी करा रही हूँ महा मैराथन क्लास। ठीक है, तो हिंदी में हमारा संज्ञा सर्वनाम क्रिया हो चुका है, लिंग वचन कारक हो चुका है, समास हो चुका है। ठीक है, अब वर्णमाला संधि और रस बचा हुआ, रस छंद अलंकार, है ना। तो इसका भी क्लास बहुत जल्दी हो जाएगा, मैराथन क्लास ही होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, जितने भी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए भाई, एक शिक्षक को काहे का ज्ञान होना चाहिए आप लोग बताइए। जो व्यक्ति पढ़ाता है आप लोगों को, उसको काहे का ज्ञान होना चाहिए। जल्दी जल्दी आप लोग कल मैं इसके आंसर दिखा रही थी, लेकिन आज आप लोग खुद ही इसके आंसर देंगे। ठीक है, तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का। भाई जो टीचर जो है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अगर उसी का ज्ञान नहीं होगा तो वो पढ़ाएगा क्या। ठीक है, तो एक टीचर को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसी का ज्ञान होना चाहिए। ओके, किसका किसका सही हुआ ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अपने ये भी यूपी टेट में देखो पूछा गया है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, बात सही है आपकी, बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को समझने की प्रकृति की जानकारी होनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत क्या होंगे, इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, आप लोग आंसर करिए कौन कौन दे रहे हैं, है ना। तो इसके सारे सही हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, है ना। तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक टीचर को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की तो होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों की विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया जाता है, कौन सी स्टेज में बच्चा क्या करता है। ठीक है, तो उनका ज्ञान तो टीचर को होना ही चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, जब टीचर को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, ठीक है, तो टीचर जो है बच्चों को समझ भी आसानी से तरीके से समझ सकता है। ठीक है, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी जानकारी होनी चाहिए। तो सारे आंसर सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, हाँ आंसर भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे सही है, देख लेते हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। आप लोग बताइए कौन सा कथन सही है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है, सही है, सबसे सही कौन सा है। ठीक है, तो सारे बच्चे एक जैसे तो बिल्कुल नहीं होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बात कर रहा है सबसे अच्छा। ठीक है, सीडीपी का मतलब ही यही है कि 2 से 3 आंसर आपके सही हो रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे सही कौन सा हो रहा है ना। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। भाई हर बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है। किसी की सोचने विचारने तर्क करने की क्षमता अलग है। ठीक है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, डांस में इंटरेस्ट है, किसी को गाना सिंगिंग अच्छी लगती है। ठीक है, कि कोई पढ़ाई में अच्छा है। तो हर बच्चा अलग है, सबके पास अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, और हर बच्चा अलग परिस्थिति से आता है, अलग डेवलपमेंट होता है। तो हर व्यक्ति अपने आप में क्या होता है,
यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, आप इतना याद रखिए। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर क्या है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन की अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बताइए, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा आंसर इसका सही होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? हाँ, कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किसका आंसर सही हो रहा है। पहले तो आप आंसर ही बताइए, सही तो मैं ही बताऊंगी ना कौन सा है। ठीक है, तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, बाल विकास का मतलब क्या, किसी बच्चे का संज्ञान मतलब ज्ञान, उसका सामाजिक तथा जितने भी सामर्थ्य होते हैं, मतलब जितनी भी उसकी आंतरिक शक्तियाँ या बाह्य शक्तियाँ होती हैं, क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो डी वाला सही है सबसे। ठीक है, यही हो जाएगा। हाँ, आंसर दे रखा है आपका, डी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में क्या किया जाता है? ठीक है, बाल विकास क्या है, प्रक्रिया पर बल देता है। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए इसका। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। ओके, तो बाल विकास में क्या किया जाता है, आप लोग बताइए। हाँ, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा आप लोग बताइए। बाल विकास में इसका आंसर क्या होगा? वैसे तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो रहा है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया ही जाता है बाल विकास के अंदर। एक प्रक्रिया पर बल देता है। ठीक है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल देता है। सारे कथन सही हो रहे हैं, लेकिन बाल विकास में ज़्यादातर क्या किया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जरा इसका आंसर देखते हैं क्या है ना। तो डी कौन सा सही हो रहा है? देखो, सी सही हो रहा है। अब सारी बातें देखो बिल्कुल सही हैं, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, गलत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। वातावरण की भी भूमिका होती है बाल विकास में, लेकिन बाल विकास में हम जनरली क्या करते हैं, बच्चे की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का ही तो अध्ययन करते हैं, है ना। तो दो ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे सही कौन सा है? सबसे सही आपका तीसरा है। इसीलिए सीडीपी में कभी कभी क्या होता है कि आपके दो ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन 2 से 3 ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आपको जाना होता है कौन सबसे ज़्यादा सही हो रहा है ना। तो बाल विकास हम किस लिए पढ़ते हैं? ताकि बच्चे की गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की विशेषताओं का हम अध्ययन कर सकें। ओके, तो यही वाला सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। ओके, तो आपको कौन सा सही मानना है? कौन सा सही मानना है? सी वाला। ठीक है, ये सही हो जाएगा, बाकी दोनों नहीं सही होंगे, ये सी वाला सही हो जाएगा। ओके, इसमें भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, सी वाला सही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना। अच्छा, ये गर्भावस्था का काल जरूर देख लेना आप लोग, 0 से 9 माह। ये पूछ, वैसे जनरली ऐसा कोई नहीं है जो गर्भावस्था का काल नहीं बता पाए। ठीक है, ये पूछा जाता है किसी एग्जाम, मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, गर्भावस्था 0 से 9 माह तक होती है। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है? ये तो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वही हो रहा है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? बताइए आप लोग, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? इसका आंसर भाई कौन ऐसा कौन है जो नहीं दे पाएगा? मुझे तो लगता है हर बच्चा इसका आंसर दे लेगा। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? बच्चा होता है, बालक होता है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। यूपी टेट 2014 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो पूरे चांसेस हैं कि इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या? कौन सा क्षेत्र बताइए आप लोग।
कौन सा आंसर होगा इसका, आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइए। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं। बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या है। बाल मनोविज्ञान के आधार पे हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्र क्या है। हाँ, कौन सा होगा इसका आंसर, ज़रा बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बाल मनोविज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का ही तो अध्ययन करते हैं, है ना। और कब पूछा गया, 2016 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, डी इज़ द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PDF इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है, भाई बालक का होता है। केंद्र बिंदु किसकी तरफ होता है, बच्चे की तरफ होता है ना, बाल मनोविज्ञान के आधार पर। तो ये सही हो जाएगा आपका। किसका किसका सही हुआ ज़रा कमेंट करके बताइए मुझे। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, या एक वैज्ञानिक विधि है। आप लोग कमेंट करके बताइए अपने आंसर। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह विधि बहुत जटिल होती है, यह सरल और सस्ती विधि है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। देखो केस स्टडी में हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या का पता लगाते हैं, फिर उसका समाधान करते हैं। तो डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, ए वाला भी सही है। ठीक है, यह सरल और सस्ती विधि। भाई केस स्टडी में क्या है, किसी के बारे में जाओ, उसके बारे में पता लगाओ, तो उसमें क्या खर्चा आना है, तो सरल और सस्ती भी है। ठीक है, यह विधि बहुत जटिल होती है। जटिल का मतलब बहुत ज़्यादा जटिल, मतलब कठिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जटिल तो बिल्कुल नहीं होती। जब पहले ही बता दिया गया तो सरल और सस्ती होती है, तो इसमें कठिन की कहाँ से बात आ गई, है ना। तो यही बी वाला सही हो जाएगा। बाकी सारे मतलब बी वाला ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला नहीं पूछा गया है ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है। ठीक है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। जब किसी के बारे में हम व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं तो क्या कौन सी विधि से करते हैं, भाई आप लोग बताइए। व्यक्तिगत अध्ययन के लिए क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं ना, है ना। तो सी वाला हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को क्या करता है, अन्य छात्रों को परेशान करता है। ठीक है, एक बच्चा है वो थोड़ा सा शरारती है और वो दूसरे बच्चों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, आप लोग बताइए ज़रा। एक क्लास में एक बच्चा होता है, जनरली कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा शरारती होते हैं, अन्य बच्चों की तुलनात्मक रूप से अन्य बच्चों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा शरारती होते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो आपकी क्लास में भी ऐसा ही एक बच्चा है जो थोड़ा शरारती है और दूसरे बच्चों को परेशान करता है। तो एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, बताइए कमेंट करके। एक टीचर बनने जा रहे हैं तो इतना तो बताना पड़ेगा ना, क्या करेंगे बताइए आप लोग, है ना। तो आप एक टीचर होने के नाते आप उसका क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे ना। और केस स्टडी का मतलब क्या, वैयक्तिक अध्ययन करेंगे ना। वैयक्तिक अध्ययन विधि से ही तो केस स्टडी करते हैं, है ना। तो बी इज़ द राइट आंसर। किसका किसका सही हुआ ज़रा बताइए कमेंट करके। इसका आंसर नहीं दिया क्या मैंने, अच्छा मैं बता देती हूँ, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। केस स्टडी के मतलब एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, इतना याद रखना आप। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, सही है। यह बहुत जटिल विधि है, यही गलत है, बाकी सब सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, कहीं 2014 में पूछा गया है तो कहीं 2016 में पूछा गया है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। ओके, आज हमें लग रहा है क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही रिपीट हो रहे हैं क्या। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, बाल विकास के देखो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है। ये क्वेश्चन नया है, रिपीटेड नहीं है।
ठीक है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। भाई बिल्कुल सही बात है ना। विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाएं हैं ना, तो उसी का तो अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान पर। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है। जो वातावरण है उसका प्रभाव तो पड़ता है ना बच्चे में, हम उसका भी अध्ययन करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा विशिष्ट मतलब हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो उसका अध्ययन करते हैं ना कि हर बच्चा अलग क्यों है, भिन्नता क्या है ना, इस चीज़ का भी तो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र इसमें क्या है? सारे सही हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इसमें सही हो जाएगा। ओके, डी सही है देखो इसमें भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। ये सिद्धांत किसका है? देखो यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, ऐसा सिद्धांत किसने दिया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो इसने दिया था, डार्विन ने दिया था ये सिद्धांत। ओके, किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके एक सिद्धांत था, वो डार्विन ने दिया था। किस विधि का प्रयोग, क्या हो गया ये, अच्छा इतना ही है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि किस विधि का उपयोग करके हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसके समग्र व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो भाई आपका क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे, ठीक है, आपको लगा के आना है। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे ना, चाहे उसका आधा अध्ययन हो, समग्र अध्ययन हो, है ना, व्यक्ति का अध्ययन करना हो, उस समस्या कारण जानना हो किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम हमेशा केस स्टडी करेंगे या व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे, है ना। केस स्टडी और व्यक्तिगत अध्ययन एक ही बात है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हर उसमें अलग अलग उससे पूछा गया है ये क्वेश्चन। व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति क्या है? ठीक है, व्यवहारवादियों द्वारा अध्ययन कैसे अध्ययन किया जाता था, कैसे अध्ययन किया जाता था? तो व्यवहारवादी क्या करते थे? ऑब्जर्वेशन के द्वारा अध्ययन करते थे। किस अध्ययन पद्धति, कौन सी अध्ययन पद्धति थी? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के द्वारा अध्ययन करते थे, ठीक है। कोई भी जैसे लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग करते थे तो देखते थे कि ऐसा करने पर क्या रिजल्ट मिलता है, क्या प्राप्त होता है ना। तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही तो सीखते थे, है ना। तो अवलोकन इज डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिए। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है जरा बताइए। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। देखो, निरंतरता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है। विकास सतत रूप से, निरंतर रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो विकास का सिद्धांत होता है। विविधता का सिद्धांत मतलब क्या? हर बच्चा अलग होता है, विशिष्ट होता है, यूनिक होता है, सब में अलग मानसिक शारीरिक शक्तियाँ हैं, ठीक है। सब में अलग अलग प्रकार की असीमित असंख्य शक्तियाँ हैं हर एक व्यक्ति में, ठीक है। तो व्यक्ति और लेकिन सब में अलग है ना, इसीलिए विविधता का सिद्धांत बिल्कुल सही है। एकीकरण का सिद्धांत ये भी विकास का सिद्धांत है। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है। विशिष्ट से सामान्य कह दिया, इन्होंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो यही विकास का सिद्धांत नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया है, तो यही नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और विकास के सिद्धांत देख लेते हैं। अच्छा हाँ, विकास जो डेवलपमेंट है ना, ये ज़रूर पूछा जाएगा। 4-5 नंबर का ये टॉपिक आपके यूपी टेट में रखा है, ये बात मान के चलिए, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चे का विकास जो है, बच्चा कैसे डेवलपमेंट करता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत मतलब क्या? एक जो मनुष्य का बच्चा है वो मनुष्य के जैसा ही दिखेगा, वैसा ही पैदा होगा। एक काऊ का बच्चा जो है वो काऊ जैसा दिखेगा। छिपकली का बच्चा छिपकली जैसा ही दिखेगा। इसका मतलब क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत,
ठीक है। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, ठीक है, ये याद रखना। भिन्नता का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है, हर कोई अलग होता है, विभिन्न होता है, ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता या विभिन्नता का सिद्धांत होता है। भिन्नता लिखे, विभिन्नता लिखे, बात एक ही है, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है, क्योंकि विकास जो है सतत रूप से, निरंतर रूप से जीवन पर्यंत चलता रहता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, देखिए विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है, और उसमें क्या लिखा था, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, इसीलिए गलत हुआ था ये वाला, ठीक है। ये वाला क्यों गलत हुआ, इन्होंने विशिष्ट से सामान्य लिखा है ए में, ठीक है। लेकिन विकास का सिद्धांत कौन सा है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत विकास का पूर्वानुमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है। एकीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति से भिन्नता का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत होता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत होता है। ये कुछ विकास के डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, इनके बारे में आप लोग अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, ठीक है, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, ठीक है, वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। एक बालक क्या करता है, पहले हाथ उठाता है, ठीक है, फिर उंगली उठाता है, फिर उंगलियों को एक साथ ऐसे ऐसे खेलना शुरू करता है, मतलब चलाना सीखता है। ये कौन सा, वृद्धि और विकास का ये कौन सा सिद्धांत है। तो ये क्या कर रहा है, हाथ में उंगलियों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। जब वो बच्चा पूरे हाथ में पैर में शरीर में, है ना, जब कोई छोटा बच्चा सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है, मैं बड़े बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, जब बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जब छोटा बच्चा होता है बिल्कुल, ठीक है, तब बच्चा ऐसे ही करने की कोशिश करता है। कभी आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि पैदा होते ही बच्चे कोई क्रियाकलाप नहीं कर पाता है जल्दी, ठीक है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीखता है। तो ये हाथ उठाना, फिर उंगलियों को उठाना, फिर तालमेल बिठाना, ये सब क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं इसका आंसर, देखो बी है ना, एकीकरण का सिद्धांत ही सही है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृति संदर्भ प्रभावित नहीं करते, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास परिवर्त्य होता है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कौन सा विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वातावरण लिखे, पर्यावरण लिखे, एक ही समझना है आपको, तो ये तो सही है, ठीक है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। भाई सांस्कृतिक संदर्भ विकास को, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, है ना। अब एक बच्चा जंगल में रह रहा है, ठीक है, उन लोगों की मूल्य मान्यताएं अलग है। वो लोग कहते हैं हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, हमारे यहाँ पढ़ाई होती ही नहीं है ना। कितनी भी सरकार कोशिश कर ले, वो कहेंगे हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, उनकी मूल्य मान्यताएं मतलब अलग है ना। जंगल में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो या फिर कोई भी हो, जैसे कि अफ्रीका की जो एक जनजाति है वो पेड़ में रहती है, ठीक है। अब उसको क्या कोई पढ़ा सकता है, मतलब कितना भी गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपना अलग चीज़ें मान रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं उन्होंने अपने आप को संस्कृति द्वारा बाउंड कर रखा है। वो उनका मानना है कि ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है, तो कोई पढ़ा सकता है, ठीक है। तो विकास इसमें क्या हो रहा है, संस्कृति द्वारा बाउंड हो रहा है ना। और इसमें क्या लिखा गया, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। भाई बिल्कुल करते हैं, ठीक है। अभी तक इंडिया में लड़कियों की एजुकेशन क्यों क्यों नहीं सही जा रही थी, बताइए क्यों नहीं थी। अब लड़कियों को लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था, बहुत सारे रीज़न थे इसके, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चरल रीज़न भी था। लोगों की ऐसी मान्यताएं थी कि हम लड़कियों को क्यों पढ़ाएंगे। पहला कारण तो यही था कि पुरुष जो है हमारा पालक होता है, ठीक है, वो हमारे घर को चलाएगा, ऐसी धारणा लोगों ने बना रखी थी, ठीक है। हम लड़कियों को क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ऐसी धारणा लोगों के मन में बना रखी थी। दूसरा क्या था, दूसरा कुछ लोग जो पढ़ाना चाहते थे, तो बहुत ज़्यादा सामाजिक रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। जब कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आप कैसे पढ़ाओगे, है ना, ये भी बहुत एक रीज़न है। और सारे भी सांस्कृतिक
और मतलब संसाधन की दृष्टि से भी रीज़न थे कि बहुत ज़्यादा दूर जो है स्कूल होते थे, इसलिए लड़कियां जा नहीं पाती थी, है ना। बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन एक रीज़न ये भी था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए क्योंकि संस्कृति द्वारा बाउंड कर रखा था, है ना। लोगों की ऐसी मान्यता था कि हम लड़कियों को ज़्यादा क्यों पढ़ाएंगे, है ना। जैसे मैंने अफ्रीका की जनजाति वाला एक ऑप्शन आपको दिया है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं, गलत है। सांस्कृतिक संदर्भ जो है डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है उसके पेरेंट्स ओपन माइंडेड हैं, पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। दूसरे जो है दूसरे लोग गांव में रहते हैं, वो कहते हैं अरे हम लड़कियां ही तो हैं, इनकी शादी करनी है, क्या करेंगे पढ़ा के। दोनों के थॉट्स अलग हो रहे हैं ना, तो सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित कर रहा है ना, तो बिल्कुल ये हो रहा है ना, मतलब इस पर ये नियम लागू हो रहा है। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास परिवर्त होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो बाकी सारे सही हैं, बी वाला साफ साफ गलत दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ठीक है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटता है, ओके। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। विकास अलग अलग गति से विकास होता है। विकास क्या, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति का विकास अलग होता है। कोई बच्चा 4 महीने में चलना सीख रहा है, मतलब एक जनरल बात बता रही हूँ। कोई बच्चा 8 महीने में चलना सीख रहा है और कोई बच्चा क्या कर रहा है, 14 महीने में चलना सीख रहा है। तो दोनों के डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या है, भिन्न है, अलग अलग है, ठीक है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रम से होता है, बिल्कुल क्रम से होता है भाई। सबसे पहले क्या आएगी, शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था से, तो क्रम से तो हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले वो किशोरावस्था आ जाएगी, फिर शैशवावस्था आ गई, फिर बाल्यावस्था, कुछ भी आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो विकास का एक क्रम होता है ना, एक क्रम से जाती है, शैशवा, बाल्या, किशोरा, है ना। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट अचानक से नहीं होता है कि हाँ अब हमको अपना डेवलपमेंट करना, आज अभी तुरंत बैठ के कर लेंगे, है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। विकास धीरे धीरे घटित होता है, सतत रूप से धीरे धीरे जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हमको 1 किलो डेवलपमेंट चाहिए अभी हम कर लेंगे अपना डेवलपमेंट, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी बात सही है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित। कोई व्यक्ति कितना डेवलप करेगा अपनी लाइफ में, क्या जन्म के समय उसे बता सकते हो? जब वो बच्चा पैदा हुआ उसे बता सकते हो ये कलेक्टर बनेगा? बताओ, बता सकते हो आप लोग? कोई आप लोगों में से भविष्यवाणी कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो जन्म के समय आप नहीं निर्धारित कर सकते हो कि कोई भी बच्चा कितना डेवलपमेंट करेगा, है ना। तो विकास की सटीक गति एवं प्रगति जन्म के समय ही निर्धारित नहीं की जा सकती है, यही गलत है, ठीक है। सी वाला गलत है, बाकी सब सही है। आप लोग अगर ऐसे क्लास करोगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और मुझसे जो बच्चे पढ़ते हैं इसीलिए 30 में 30 करके आते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी याद ही नहीं करना पड़ता, सब समझ लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो आप लोग अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट तो बनता है ना। आप लोग ऐसे ही निकल लेते हो पढ़ के, ये गलत बात है ना। कुछ हमारी भी एथिकल वैल्यूज होती है ना, तो ये गलत हो जाएगा सी वाला, ठीक है। आंसर सबके दे रखे हैं, आप लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के केंद्रीय भाग से परेशानियों या अग्रांगों की ओर का विकास है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा विकास है इसका। शरीर के केंद्रीय भाग, सेंट्रल भाग की बात कर रहा है, मतलब केंद्रीय भाग का मतलब क्या, सेंट्रल, मध्य और बाह्य विकास के सिद्धांतों का, ठीक है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों का। देखो ये जूनियर में पूछा गया है सीटेट में, और जूनियर में पूछा गया सीटेट में, तो यूपी टेट में वही क्वेश्चन आते हैं जो सीटेट में पूछ लिए गए होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही रिपीट हो रहा है। कौन सा विकास का सिद्धांत गलत है? विकास वैयक्तिक भिन्नता होती है, सही बात है। विकास सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। विकास पूर्व कथनीय है,
ठीक है, विकास संयोगों का परिणाम है। ठीक है, ये नहीं है। विकास संयोगों का परिणाम तो कहीं से नहीं होता है। ये आपसे किसने कह दिया कि जब अब तक आपके संयोग नहीं बनेंगे तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना? तो बिल्कुल गलत बात जहाँ पे लिखी है वही ऑप्शन आप काट दो, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। बी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। विकास संवेगों का परिणाम नहीं है। विकास डेवलपमेंट का मतलब होता है जितना आप वातावरण के साथ अंतःक्रिया करोगे उतना अच्छा आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ सहयोग बनेंगे तभी आपका विकास होगा, है ना? ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो हाँ देख लो, यही वाला आंसर सही है ना? मैं आपको आंसर इसीलिए दिखा देती हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है। इस क्वेश्चन का देखो यार, मतलब ये है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है ना? तो अधिगमकर्ता कौन है? बच्चा ही तो है ना? प्रत्येक अधिगमकर्ता विशिष्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं। ठीक है, यही आंसर आपका हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चा अलग होता है। इसका तात्पर्य यही है कि कोई भी दो व्यक्ति या दो अधिगमकर्ता या दो बच्चे अपनी योग्यताओं, रुचियों, कौशलों में समान नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा। ठीक है, चाहे वो 0% का हो, चाहे वो ट्विंस बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे एक साथ पैदा हुए, दो बच्चे मान लो जुड़वा हैं। ठीक है, उनकी सारी आदतें मैच होती हैं, सब कुछ मैच होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा ही होगा, है ना? कुछ तो चेंज होता है। सब कुछ 100% कभी भी एक समान हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हर बच्चे की जो दो बच्चे होते हैं, दो बच्चों की बात छोड़ो, हम क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास में ना, तो हर बच्चे की रुचियाँ अलग होती हैं, हर बच्चे की योग्यताएं अलग होती हैं, हर बच्चे की क्षमताएं अलग होती हैं। ठीक है, हर बच्चे की सोचने विचारने की तरीके अलग होते हैं, तर्क, चिंतन, मनन सबका अलग होता है। किसी एक बच्चे का मतलब ये नहीं कह सकते हो कि सबका समान है। ठीक है, तो सब यही तो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, और इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आया है। ठीक है ना? जैसे कि मुझे पढ़ाना आता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे मेहंदी लगाना भी आता हो, मुझे खाना बनाना भी आता हो, कोई नहीं ज़रूरी है। मुझे पढ़ाना आता है, किसी को मेहंदी लगाना आता है, किसी को खाना बनाना आता है, कुकिंग आती है ना? तो सब कोई अपने आप में अलग अलग है, सबके अलग शौक है, सबकी अलग पसंद है, सबका अलग इंटरेस्ट है। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अरे यार कौन सा, ओह कहाँ चला गया? अभी इधर ही है। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए भाई। इतनी अच्छी क्लास के लिए कुछ तो आपको वेट करना ही पड़ेगा ना, है ना? मजाक कर रही हूँ, है ना? तो इसका ए हो जाएगा, आप लोगों को मैंने बता दिया। इसका आंसर क्या है? ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम सिद्धांत का मतलब है। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर क्रम किस क्रिया का अंग है? ठीक है, मस्तकाधोमुखी मतलब मस्तिष्क से पैर की ओर। मस्तकाधोमुखी का मतलब क्या? सिर से पैर की ओर। ये विकास का सिद्धांत है। किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है ना? तो ये विकास का सिद्धांत है भाई, है ना? देख लो, ये देखो, PDF मिल जाएगा आपको, लेकिन ये अगर आप समझ लेते हो तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ठीक है, सिर से पैर की ओर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सिर से पैर की ओर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, दो ऑप्शन। हाँ, सिर से पैर की ओर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर भी सही है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ये बी वाला सही है। ठीक है, इसका आंसर बी वाला सही है, सिर से पैर की ओर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ओके, इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट होता है सर से पैर की ओर। ठीक है, पैर से सर की ओर नहीं, सर से पैर की ओर होता है। ठीक है, तो ये वाला याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेश और मुकेश समान आयु के हैं। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? इसका आंसर मैंने बता दिया है पहले ही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आप लोग अपने भी आंसर दे दीजिए। दो नाम के व्यक्ति होते हैं, नरेश और मुकेश ही क्यों, सुरेश और गणेश, कोई भी नाम ले लो आप।
ठीक है, दोनों सेम एज के बच्चे होते हैं, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है भाई? यह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। इसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। चाहे आपकी आयु क्यों ना समान हो, लेकिन उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाएंगी। हो सकता है कि महेश जो है अच्छा कुक हो, ठीक है, और हो सकता है कि गणेश जो है अच्छा ड्राइवर हो, है ना, उसकी अलग विशेषताएं हैं, उसकी अलग विशेषताएं हैं, उसकी अलग रुचियां हैं, उसकी, है ना, तो सब अलग होते हैं। यही व्यक्तिगत भिन्नता है, इतना आप समझ लो, है ना। तो इसमें कुछ याद करना है क्या आपको? आप बताइए। अच्छा, सीफ्लोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। भैया सीफ्लोफेडल छोड़ो, आप बस इतना याद रख लो, बच्चे का डेवलपमेंट होता है सिर से पैर की ओर, है ना। कैसे होता है बच्चे का डेवलपमेंट? सिर से पैर की ओर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक है, सही बात है। विकास क्रम से होता है, क्रमबद्ध होता है। बिल्कुल सही बात है। विकास निरंतर सतत रूप से जीवन पर्यंत होता है। बिल्कुल सही बात। विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी व्यक्ति अपना डेवलपमेंट मशीन से नहीं करवा सकता है कि भैया हमको इतने किलो हमारा डेवलपमेंट कर दो, हमारा विकास कर दो। ये बिल्कुल गलत बात है। मशीन से आप नहीं अपना डेवलपमेंट करा सकते हो, है ना। अगर ऐसा होता है ना तो फिर भाई अब क्या ही बताऊँ, समझ जाओ, आप लोग खुद ही समझदार हैं, है ना। लेकिन अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोगों को कमेंट तो करना ही पड़ेगा, है ना। आप लोग कमेंट करिए और शेयर करते जाइए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। ओके, और हो सके तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अगर मेरी क्लास को शेयर करते हैं तो, है ना। इससे अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मैं आपको बहुत मानता हूँ, मैं मानती हूँ या मानता हूँ, है ना, लेकिन आप मुझे कितना मानते हो, कितना मुझे रिस्पेक्ट करते हो ना, ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप मेरी बात को मानोगे, है ना। मैं आपको कह रही हूँ, इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग क्लास शेयर करके आइए, है ना। तो आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दबाव वगैरह नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सुरेश मुकेश भी हो गए हैं, सीफ्लोपैडल भी हो गए हैं, है ना। यही समस्या है, ये भी हो गया है आपका, है 40 पर पहुँच चुके। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया का मतलब क्या है? विकास कभी, डेवलपमेंट आपका कभी ख़त्म नहीं होता है। जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब से आप पैदा होते हो ना, या फिर माँ के पेट पे होते हो, तब भी आपका डेवलपमेंट चल रहा होता है, ठीक है। तो विकास क्या है? जीवन पर्यंत सतत रूप से, निरंतर रूप से चलता ही रहता है, ठीक है। ये क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, है ना। निरंतर रूप से चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है डेवलपमेंट। जब आप बूढ़े हो जाओगे क्या आपका डेवलपमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लीजिए आपने सब कुछ सीख लिया, पढ़ लिया, बन गया मास्टर, ठीक है, पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। आप बाद में बूढ़े हो गए तो आपने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। आप बोला जितना विकास होना था हो चुका, ठीक है। आप जाते थे डेली, क्या करते थे? पासबुक से पैसे निकाल के ले आते थे। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन लाया, ठीक है, क्या करना पड़ा? फ़ोन पे आ गया भाई। पहले तो आप पासबुक लेके जाते थे पैसे निकालने, लेकिन अब जो है हमारा जो सीनियर सिटीजन है वो फ़ोन पे सीख रहा है अपने बच्चों से। तो ये क्या है? ये लर्निंग चल रही है ना, जीवन पर्यंत चल रही है ना। आप सीनियर सिटीजन हैं, आप ओल्ड एज में हैं, तब भी आप क्या कर रहे हैं? लर्निंग कर रहे हैं ना। तो ये भी तो आपका डेवलपमेंट है ना, चल रहा है ना आपका डेवलपमेंट, कुछ नया सीख रहे हैं ना, है ना। तो विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक। रोज़, हर रोज़ कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बूढ़े हो गए हैं तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या है? निरंतरता का सिद्धांत यही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, ठीक है। संकल्पनाएं, जरा इसका आंसर देखती हूँ मैं क्या है। विकास संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ इसका मतलब क्या? विकास सापेक्ष रूप से क्रम से होता है। बिल्कुल सही बात है। जो डेवलपमेंट होता है यार क्रम से होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना। तो यही इसका संबंधित हो सकती है, ठीक है।
सॉरी, खा के आई हूँ ना, इसीलिए डकार आ रही है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, ये क्या होता है? विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह क्रमबद्ध और क्या होती है? व्यवस्थित होती है। ठीक है, डेवलपमेंट की गति, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग जरूर होता है, लेकिन क्रम से होता है। ठीक है, क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित रूप से होता है। मतलब एक क्रम से होता है और अरेंज होता है, मतलब एकदम मैनर्ड वे में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा होगा तो सहस्वावस्था में होगा और कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो किशोरावस्था में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। बच्चों का क्रम वही रहेगा, ठीक है, लेकिन बस केवल व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी, गति अलग अलग होगी। ठीक है, डेवलपमेंट की गति अलग अलग होगी, लेकिन क्रम सेम होगा, है ना। पहले सहस्वावस्था आनी है तो सहस्वावस्था ही आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आनी है तो बाल्यावस्था ही आएगी। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे की सहस्वावस्था पहले तो किसी की किशोरावस्था पहले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसकी जो गति होती है वो अलग अलग होती है। भाई कोई 8 महीने में चलना सीख रहा है, कोई 14 महीने में चलने सीख रहा है, लेकिन उनका क्रम एक ही होगा, मतलब क्रम नहीं बदलता। पहले सहस्वावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सारे क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं हो पाएगा। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सारे विकास के सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत मुझे लगता है कि अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे विकास का सिद्धांत हैं। ठीक है, ये तीनों विकास के सिद्धांत हैं, बी सी डी। ए नहीं है, ठीक है, ए नहीं है विकास का सिद्धांत। ओके, ए काहे का सिद्धांत है? अधिगम का ही सिद्धांत है। देखो नीचे लिखा हुआ है अधिगम का सिद्धांत, है ना। मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती, मजाक कर रही हूँ यार, कोई भी गलत हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि हर इंसान हमेशा सही होता है ना। कभी कभी वो भी गलत हो सकता है भाई, है ना। लेकिन चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते इतना याद रहती हैं कि जल्दी गलतियाँ होती नहीं हैं, ये होता है। ठीक है भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाना होता है हर जगह, तो फिर कैसे गलतियाँ करोगे आप? चांस ही नहीं बचता है गलतियाँ करने का, है ना। तो यही है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। 1 मिनट रुक जाइएगा, प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी भाई। कौन सा था भाई? पचास तो हो जाने चाहिए ना। हाँ, यही नहीं, इसके बाद कौन सा है? कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत है। ठीक है, सतत विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं का है। विशिष्ट सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये अब मैं नहीं कराऊंगी। विकास एक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है भाई? निरंतर चलने वाली, सतत रूप से निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है विकास। ठीक है, ओके। एक्चुअली यहाँ पे मच्छर भी बहुत काट रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। हाँ, मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पे छिपके क्यों आती हूँ पढ़ाने, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान ना, आपको लग रहा है दूर से कि मैम का तो बहुत सही चल रहा है मामला, है ना, अच्छे से पढ़ा रही हैं। हाँ, पढ़ा रही हूँ, लेकिन किन परिस्थितियों में पढ़ा रही हूँ ये आप लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी मैं पार्ट 2 इसका बना दूँगी। वैसे ये महा मैराथन क्लास ही है, ठीक है, लेकिन इसको 2 पार्ट में मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसमें हर क्वेश्चन पे 10-5 मिनट बात करना बनता है। ठीक है, तो ये वाला कर लीजिए, फिर मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर देती हूँ। ये भी नियर अबाउट 1 आवर, मोर देन 1 आवर तो हो ही गया है इसका भी, है ना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और हो सके तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा इन क्लासेज का, है ना। आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ये डेली आप क्लास कर लेते हो यूपी टेट तक CDP वाला,
तो आपको 30 में से 28-29 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से मिल जाएंगे। आप देखना, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, हवा में बातें नहीं है, ये पढ़ाने का एक तजुर्बा कहता है, ठीक है। इतने सालों से पढ़ाने का ये तजुर्बा है कि आपको 27 से 28 क्वेश्चन 30 में से इन्हीं क्लासेज में मिल जाएंगे, है ना। तो आप लोग इन क्लासेस को बिल्कुल भी मत मिस करिए, और जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, उन लोगों को भी ये क्लासेस शेयर करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।